हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर मैथ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नया सेशन लेकर के आया हूं जो क्लास 10 के लिए। किसके लिए? क्लास 10 के लिए मैं आज पढ़ाऊंगा प्रकाश का प्रवर्तन। पिछली वीडियो में जाकर के देख लेंगे, प्ले लिस्ट में डाला होगा। प्रकाश का प्रवर्तन में प्रकाश से स्टार्टिंग जो है, पहला चैप्टर है भौतिक का, पहला चैप्टर से स्टार्ट है। उसमें ने बता दिया गया है प्रकाश किससे कहते हैं, स्रोत क्या होता है, प्रतिबिंब किरण पुंज क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, वो सब बता दिया गया है। उसके बाद ये सेशन स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं वीडियो को जब भी डालूं तो सबसे पहले आपके पास जाए और उस वीडियो को आप देख पाए। और वीडियो को शेयर कीजिए, इतना ही। और इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलो, पहली बात, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात जानो कि प्रकाश क्या है, यही ना। देख लेना जाकर के, पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि प्रकाश क्या है। किसी भी वस्तु को हमको देखने में सहायता करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सीधी रेखा में गमन होता है। क्या होता है? सीधी रेखा में। हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन में आप देखिए, जैसे ये हमारा दर्पण, क्या है? दर्पण। अब यहां से हमारा क्या है, कोई वस्तु से हमारा क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। क्या जा रहा है? प्रकाश। वहीं से हमारा प्रवर्तन हुआ। इस बिंदु पे हम लोग क्या करते हैं, अब ये हमको विलंब, तो विलंब के बारे में नहीं, बस ये जानो कि ये गया प्रकाश और क्या हुआ, किसी बिंदु पे टकरा करके और वापस आया। किसी बिंदु से टकराया और क्या आया? वापस आया। यही वापस आने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? यही घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। क्या? जब कोई बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पे टकराने के बाद, किसी बिंदु से टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। चलो देखते हैं क्या। प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती है और टकरा कर वापस होने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, कहीं से आएगा प्रकाश, जहां से प्रकाश आती है उसको स्रोत बोलते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आती, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, लिख दो, आती प्रकाश किरणें सतह से टकराकर वापस होने की घटना को या वापस होने की क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। एक बार देखिए क्या है लिखा, प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यहाँ से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस होने की घटना को या क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे हम लोग फिगर में भी बताए कि ये क्या हुआ, हमारा कोई सतह हुआ। क्या हुआ? सतह। आज जहां से हमारा प्रकाश आती है, ये मान के चलो यहाँ से हमारा प्रकाश आया, तो यहाँ जैसे प्रकाश गया किसी बिंदु से तो निकलेगा ही ना। और जहां से बिंदु से निकला प्रकाश जाएगा उसको हम लोग आपतित बोलते हैं। आगे हम लोग बताएंगे इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलते हैं। किसी बिंदु से गई और जहां से गया और वहीं से जिस बिंदु से टकराया उस बिंदु से वापस आया, वही वापस हुआ। यानी ये घटना अगर ये माध्यम नहीं होगा
तो हम लोग इसको प्रकाश का प्रवर्तन नहीं कहेंगे। जब ये घटना हुआ, जब ये वापस आया प्रकाश, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवर्तन किरण। क्या होते हैं? प्रवर्तन किरण। प्रवर्तन किरण बोलते हैं। ये क्रिया हुआ आने की घटना, यहां से आया यहाँ, और ये घटना को हम लोग जो दर्शा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बाबू? जो हम लोग दर्शा रहे हैं, दर्शाए गए किरण को, दर्शाए गए किरण को आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरेख किरण बोलते हैं। ये देखो, आरेख किरण कहीं आ जाए, आरेख किरण क्या होता है? तो जो दर्शाया गया है, जिससे हम लोग दर्शा रहे हैं, इसी को तो आरेख किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आरेख किरण कहते हैं। दर्शाए गए किरण को आरेख किरण कहेंगे। ये था हमारा प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं, वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रकाश का प्रवर्तन के नियम। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का प्रवर्तन का 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। ये देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे का प्रकाश का किसे कहते हैं, वो तो प्रवर्तन का नियम समझ में आएगा। प्रकाश का और किस प्रवर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग का पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन का कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम। ये मैट्रिक में कम से कम तुमको 2 नंबर पूछेगा, तो 2 नियम होता है। 1 नंबर में ये तुमको पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। फिर उसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन के लिखे, तो वही हम लोग वही बात पढ़ेंगे कि ये सबसे पहले हम लोग देख लो कि प्रकाश के प्रवर्तन से पहले आरेख खींचना हम लोग जानेंगे किरण का। तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम किसी सतह को खींच लेंगे। ये हमारा समतल दर्पण है, समझना सबसे आसान है। समतल दर्पण से ये हम लोग क्या किए? समतल दर्पण लिए, और समतल दर्पण से अभी जस्ट हम लोग बताए कि किसी बिंदु से आया प्रकाश, वहां करके टकराया, ये गया, इसके बाद वापस आया। ये देखो आने वाला क्रिया क्या हुआ, इसको हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? प्रवर्तित किरण। प्रवर्तन किरण, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण। अब उसके बाद ये जो बिंदु है जहां पे टकराया, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये देखो, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद ये जब आपतन बिंदु हो गया, थोड़ा सा और इधर, ये देखो यहां करते हैं, ये हमारा समतल दर्पण, इस पे हम कहीं बिंदु स्रोत से आया प्रकाश, टकरा के वापस आया, यानी ये टकरा के ये वापस, ये हो गया आपतित किरण। ये हुआ प्रवर्तित किरण। जो बिंदु पे टकराएगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, और जिस बिंदु पे हम लोग लंब खींचते हैं उसी को बोलते हैं अभिलंब। इसको लंब भी बोलते हैं। जिस बिंदु पे हम लोग खींचते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब। ये हमारा आरेख खींचने का। ये देखो, तो इसके बाद ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ तो है, कोई कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइन आई। क्या बोलते हैं? साइन आई। इसको बोलेंगे साइन आर। क्या बोलेंगे? साइन आई। ये प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम लिखने से पहले तुमको ये आरेख खींचना है। ये आरेख खींचना है। ये आरेख जब होगा, आरेख खींच पाओगे, तब तुम प्रकाश का प्रवर्तन के नियम लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो हम लोग पहले आरेख का ये जब समझ जाएंगे कि आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, प्रवर्तित बिंदु क्या होता है, यानी आरेख का जो खींचा गया है, आरेख में जितने नाम दिया गया है, ये सब नाम को हम लोग को याद होगा, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे? ये प्रकाश का प्रवर्तन के नियम को लिख पाएंगे। तो ये नियम हम लोग का कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है जी? तो पहला नियम ये देखो, ये जो हमारा है आपतित किरण जो आ रहा है, आपतित किरण कहीं से तो आ रही है, जिस जहां से आता है उसको तो स्रोत बोलते हैं। ये तो मालूम है कि जहां से कहीं से प्रकाश आ रहा है तो हम उसको स्रोत बोलते हैं। जहां से स्रोत से प्रकाश आ रही है वहां से आया और जो बिंदु पे टकराया, तो देखो यहां से पहले एक पहला में आ गया आपतित किरण,
फिर यहाँ पे आपतन बिंदु, फिर परावर्तित किरण, ये ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये देखो क्या लिखा गया, पहले ये समझो। कल आपतित किरण, यानी आपतित किरण ये और आपतित किरण यहां देख लो, आरेख से ही हम लोग को लिखना है। आपतित किरण, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर, यानी जो आपतन बिंदु है, जिस बिंदु पे प्रकाश का जाकर के, जो प्रकाश जाकर के जिस बिंदु पे टकराया है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। और जहां पे टकराया और टकरा करके वापस टकराया, वापस इसी पे हम लोग अभिलंब खींचे, उसी को अभिलंब बोलते हैं। यानी ये आपतित किरण, आपतन बिंदु और प्रवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये है अभिलंब, यानी ये सब देखो तो एक ही समतल में है कि इधर उधर है, सब एक ही समतल में है, यानी एक ही तल में है। ये हम लोग का प्रकाश का प्रवर्तन, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि देखो तो ये जो साइन आई बोलते हैं इसको हम लोग प्रवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको आपतन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण, इसको प्रवर्तन कोण। इसको आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्यों बोलेंगे? ये पहले, इसको पहले लिखने से पहले समझो क्या बोलेंगे। देखो अभिलंब हुआ, ये अभिलंब, अभिलंब है ये, नहीं देखो यहां से निकालते, यहां से ये गया और यहां से अभिलंब आया, यही ना, यहां से निकाले ये अभिलंब आया। अब देखो तो ये आपतित किरण हो गया, क्या हुआ? आपतित किरण हुआ। और ये देखो तो इसके बीच में कौन बन रहा है? यही कोण, या हम लोग ऐसे बोल सकते किसी बिंदु से शादी प्रकाश के आपतन, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बना या कोण का जो निर्माण हुआ उसको आपतन कोण बोलेंगे। प्रवर्तन कोण भी वैसा ही होगा, यानी किसके किसके बीच, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण को प्रवर्तन कोण बोलेंगे। तो ये हमारा है प्रवर्तन कोण। तो यहाँ से प्रवर्तन कोण क्या होगा? तो यहाँ दूसरा नियम क्या हो सकता है? तो दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। ये यानी साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी जितना हमारा साइन आई का मान होगा उतना हमारा साइन आर का मान होगा। अगर साइन मान के चलो, साइन अगर 45 डिग्री होगा तो यानी साइन हमारा यहाँ क्या होगा? ये भी 45 डिग्री होगा, साइन आर भी 45 होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा साइन आर भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। ये प्रकाश का प्रवर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम? दो नियम। दो नियम हमारे सामने है। ये प्रकाश स्क्रीनशॉट करके वीडियो को पॉज करके अपने क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि कहीं अगर त्रुटि हो हमसे तो हम सुधार कर सके। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कहाँ से हैं, कहाँ से कहाँ तक हमारी वीडियो पहुंचा है, उस वीडियो को भी कमेंट में लिखे कि हाँ यहाँ तक हम यहाँ से देख रहे हैं सर, यहाँ से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का प्रवर्तन के बाद हम लोग को पढ़ते हैं प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब समझो तो हम लोग छाया के बारे में पढ़ें। किसके बारे में? छाया के बारे में। तो प्रतिबिंब में क्या होता है जी? हम लोग कहेंगे पहले देखो, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें किसी सतह से
किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें किसी सतह से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी सतह से देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये देखो, थोड़ा सा भी लिखने में दिक्कत हो गया था। देखो क्या हुआ, प्रतिबिंब किसको बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार, तो प्रतिबिंब दो प्रकार। कितने प्रकार, दो प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला क्या होता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा आभासी या काल्पनिक। देखो, प्रतिबिंब कितने प्रकार, दो प्रकार। एक है वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो जहां वास्तव में मिलती है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कुछ नहीं करना है, बस ये देखो यहाँ पे प्रतिबिंब है, यहाँ पे प्रतिबिंब की जगह पे क्या कर दूं, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या करें, वास्तविक प्रतिबिंब। ये हुआ, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होगा, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो क्या, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और क्या हो सकता है ये, और क्या है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ये देखो, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में क्या है, इसके बाद हमेशा क्या बनेगा, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कौन उल्टा प्रतिबिंब बनेगा जी, तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पे प्राप्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद दूसरा में क्या था, दूसरा में हमारा था काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या था, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में कुछ नहीं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर
वास्तव में नहीं, बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे काल्पनिक लिखे ना, आभासी कर देते हैं, यानी दोनों एक ही नाम से आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा नहीं, हमेशा क्या होगा? हमेशा यहाँ पे सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। ये क्या हो गया जी? इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। यानी ये हमारा हो गया प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश का प्रवर्तन में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। उस प्रतिबिंब में हमारा दो प्रकार के प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं। कौन सा प्रतिबिंब को? काल्पनिक प्रतिबिंब को। यहाँ पे एकदम कंफ्यूज में नहीं होना है। यहाँ पे देख लो, एक काल्पनिक के बारे में और एक क्या है? वास्तविक के बारे में। काल्पनिक थोड़ा सा खाली बस यही, काल्पनिक में क्या था? काल्पनिक हमेशा सीधा, ये याद रखेगा। यहाँ पे उल्टा। जहां भी कहीं प्रतिबिंब देख लिए कि कहीं प्रतिबिंब उल्टा बना रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट मारेंगे किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को, कि भाई उल्टा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां सीधा देख लिए तो क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो यही हम लोग को यहाँ पे प्रतिबिंब में पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि भाई काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। अगर काल्पनिक कहा सीधा तो वास्तविक कहा तो उल्टा। यहाँ पे नाम में कंफ्यूज नहीं होना। काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों का नाम एक ही है। इससे पहले लिखवाए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों एक ही है, दोनों का नाम है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब भी इसे कहते हैं। ये था हमारा प्रतिबिंब के बारे में। बाकी आगे हम लोग, इसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा तो समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। जब अगले क्लास चलेगा, यानी अगले वीडियो जो आएगा, समतल दर्पण के बारे में आएगा। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण के विशेषता के बारे में, यानी उसके प्रतिबिंब जो बना उसकी विशेषता के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के बाद जय हिंद, जय भारत।